सुनिए, ये जो नारा लगा हम अहले सुन्नत का तरीक़ है, सुन लीजिए वजाहत। हम अहले सुन्नत का तरीक़ है कि हम यजीद के साथ उनके बाप का नाम नहीं लेते, इसलिए कि उनकी दुनिया और है और उसकी दुनिया और है। जब हुसैन का नाम ले सकते हैं, हुसैन का बाप का नाम ले सकते हो, मौला के बाप का नाम ले सकते हो, तो फिर माविया के बाप का यानी यजीद और यजीद के बाप का नाम क्यों नहीं लेना? बेंगलुरु में मुनक्किदा अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में अमीर माविया के खिलाफ नारा लगाने पर उलमा इकराम का एतराज़। मौलाना सैयद नूर मियाँ के बयान के दौरान यजीद के खिलाफ नारा लगाते वक्त अमीर माविया का नाम का इस्तेमाल किया गया। इस पर नूर मियाँ ने इस बात की वजाहत की। आप ही सुनिए किस तरह की वजाहत थी और अमीर माविया के ताल्लुक से अहले सुन्नत का क्या अकीदा है और किस तरह से उन्होंने वजाहत पेश की। सुनिए, ये जो नारा लगा हम अहले सुन्नत का तरीक़ है, सुन लीजिए वजाहत। हम अहले सुन्नत का तरीक़ है कि हम यजीद के साथ उनके बाप का नाम नहीं लेते, इसलिए कि उनकी दुनिया और है और उसकी दुनिया और है। और ये भी वजाहत कर दूं, हम यजीद की पर लानत के बेशक कायल हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपनी ज़िंदगी में लाने यजीद नाम का पूरा रिसाला लिखा है, लेकिन मैं अपने सुन्नी भाइयों को ये समझाऊं, चूंकि उनके वालिद की सहाबियत जो है वो मकबूल है, इसलिए जिस तरीके मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपका नाम ले लिए, आपके बाप का नाम लिए तो साथ में क्या बुरा है? बताइए कि जो है अगर आपके नाम के साथ आपके बाप का नाम ले लिए तो बुरा है? जैसा कि हुसैन इब्न अली, हाँ, जैसा कि जो है अली इब्न अबू तालिब, है ना? तो फिर बाप का नाम लेने में बुरा क्या है? जब हुसैन का नाम ले सकते हैं, हुसैन का बाप का नाम ले सकते हो, मौला के बाप का नाम ले सकते हो, तो फिर माविया के बाप का यानी यजीद और यजीद के बाप का नाम क्यों नहीं लेना? ये क्या कोई ये क्या फैसला थोड़ी है? अरे नारा क्या है? नारा तो लगा सकते हैं ना, नारा तो सही। अरे भी बाकायदा जो है तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा बाप यानी तुम्हें शरीफ हैं तो शरीफ के साथ, शराफत के साथ लेंगे, तो रजील है तो रजालत के साथ लेंगे। उसमें जो है ये क्या कोई बात है? क्या कोई फैसला कुछ नहीं हुआ? क्या फैसला हुआ? फैसला कुछ नहीं है भाई। हुसैन इब्न अली बाकायदा जो है हुसैन की ज़ात अज़मत वाली थी, तो उनके बाप भी अज़मत वाले थे। अब मौलाए कायनात, अब यानी जो है मौलाए कायनात उनकी अज़मत बुलंद थी, तो उनके बाप बुलंद थे। बस इतनी ही बात है। उसमें जो है फैसला क्या हो सकता है? अगर ऐसा भी तुम लोगों को माविया से मोहब्बत है, अल्लाह तुम्हें माविया के साथ उठाए, हशर के दिन हमें मौला हुसैन के साथ उठाए। ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है और सही है और ज़रूरी है। यजीद के साथ यजीद के बाप का नाम लेना, मुआविया बिन अबू सुफियान का नाम लेना ये ज़रूरी है। अगर ये कह दिया जाए तो और बेहतर होगा, यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान पर लानत, तो लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये कौन यजीद है और किस मुआविया का बेटा है और किस अबू सुफियान का पोता है। देखें, मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद नाम के कितने अफराद हैं, कितने सहाबा हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया गया तो पता चला कि खलीफा अव्वल के ये बेटे हैं। अब्दुल्ला नाम के कई सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर। जब सिर्फ हम अब्दुल्ला कह देंगे तो कैसे पता चलेगा ये किसके बेटे अब्दुल्ला हैं? जब मैं कहूंगा अब्दुल्ला बिन उमर तो आप कहेंगे कि हाँ हजरत उमर के बेटे हैं। ऐसे हुसैन है, मैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लूंगा, हुसैन। मैं ये नहीं कहूंगा किसी की कुछ फजीलत बयान कर रहा हूं, कुछ बात कर रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन हुसैन है? जब मैं ये कहूंगा हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, तो जब लोग समझ जाते हैं हुसैन नाम के कई लोग होते हैं। जैसे मुआविया नाम के कई और भी लोग थे। मुआविया बिन खुदैज है, ये मलऊन लानती जहन्नमी, ये एक मुआविया बिन खुदैज, इसका नाम भी मुआविया था। तो जब आप ये कहेंगे यजीद नाम के भी कई अफराद हैं, रावी हैं, मुहद्दिसीन हैं, हदीसों को बयान करने वाले, हदीसों को नकल करने वाले। जब आप सिर्फ यजीद कहेंगे, वहां पर यह मेंशन नहीं करेंगे कि ये किसका बेटा है, इसका बाप कौन है, तो लानत किस पर जाएगी आपकी? तो ये यानी कि इसको कहते हैं अरबी में जुमला मुफीदा।
यानी कि बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मुआविया का बेटा है, सुफियान का पोता है, अबू सुफियान का पोता है यजीद, जिस पर लानत की जा रही है। तो मैं नूर मियां अशरफी को ये चैलेंज करूंगा, अहले सुन्नत की किस किताब में ये बात लिखी है कि यजीद पर लानत की जाए मगर उसके बाप का नाम ना लिया जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात इन्होंने कही है और वहां पर बहुत ही सही और अच्छा नारा लगा है कि यजीद बिन मुआविया पर लानत, ये बिल्कुल दुरुस्त नारा है और ये अहले सुन्नत की कुतुब से साबित है कि यजीद पर लानत की जाए और यजीद पर लानत करना ये सवाब है।